जय मसीह की। आप सभी कैसे हैं? आइए, आज परमेश्वर का वचन, आज की सुबह परमेश्वर का वचन से फिर हम लोग इस दिन को स्टार्ट करेंगे। मेरे साथ निकालेंगे आप भजन संहिता 23 अध्याय। भजन संहिता 23 अध्याय। यहाँ ऐसा लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। वह मुझे सुखदायक जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है, और तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, और मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। यहाँ अगर हम भजन संहिता 23 अध्याय में देखेंगे तो ये दाऊद का भजन है। एक गीत गाता है, हम लोग गीत भी गाता है, यहोवा चरवाहा मेरा, मुझे कुछ घटी ना होगी, है ना। अगर पहला पत्रस हम लोग 5 का 7 में देखेंगे, वहाँ ये भी कहता है, पतरस की पत्रियों पहला पतरस 5 का 7 पद में, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है ना। इसलिए आज मैं इस विषय में बताना चाहता हूँ कि यहोवा अगर हमारा चरवाहा रहेगा तो मुझे कुछ घटी कमी नहीं होगी। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। इसलिए हमको किसी बात की चिंता नहीं करना चाहिए कि हमारा चरवाहा यीशु मसीह है ना। मुझे कुछ घटी कमी नहीं होगी, है ना। वह हमें हरी हरी चराइयों में बैठाता है। वह हमें हरी हरी चराइयों में बैठाता है। वह मुझे सुखदायक जल झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद देंगे कि यहोवा मेरा चरवाहा है ना। इसलिए यहोवा मेरा चरवाहा है। दाऊद इस बात को याद करता है, इस बात को स्मरण करता है कि जब वो चरवाही करता था, है ना, और उस समय वो घटनाओं को याद करता है कि कैसे सिंह के मुंह से भालू को किस तरह उन्हें अपने भेड़ों को बचाया। और बचाने वाला केवल एक ही है, वो यीशु मसीह है। और वो समझ गया कि इसलिए वो गीत से परमेश्वर के भजन को गाता है, और कहता है कि यह मेरा चरवाहा है। संसार में हम लोग जब इस संसार में रहते हैं, हम लोग को बहुत सारे चिंता होती प्रियो, है ना, कि अरे इतना बड़ा मुसीबत है, क्या खाएंगे क्या पिएंगे। इसलिए यदि हम मत्ती उसका 6 अध्याय में अगर पढ़ेंगे, यहाँ लिखता है कि हमको किसी बात की चिंता नहीं करना हमको, है ना। कि 31 पद से हम लोग पढ़ेंगे, यह लिखता है, इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब बातों वस्तुओं की खोज में रहते हैं, है ना। अगर आप संसार में हैं तो अन्य जाति है जो यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, वो ही इन बातों की खोज में रहता है। मगर हम मसीह लोग, बहुत सारे मसीह लोग भी ऐसे ही हो जाते हैं, क्या खाएंगे क्या पहनेंगे, मेरा क्या हो रहा, मेरा ये हो रहा। माने परमेश्वर रहते हुए, अपने आपके घर में परमेश्वर का वचन रहते हुए, परमेश्वर को उपस्थिति होने के बाद भी आपको एक चिंता सताती है, हाँ। मगर जब परमेश्वर का वचन कहता है, वो किसी बात के नहीं बोलते। इसलिए बोलता है, वो चिंता कैसा करते हैं संसार के लोग, क्या खाएंगे क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे, है ना, क्योंकि अन्य जाति इन सब बातों वस्तुओं की खोज में रहते हैं। अब बोलता है, तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि वह तुम्हें क्या वस्तु इन जानता है कि तुम्हें इन वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए कहता है 33 पद में, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज और धर्म की खोज करो,
ये सब वस्तु तुम्हें मिल जाएंगे, है ना। अगर कोलोसी पत्री हम पढ़ेंगे, वहाँ भी परमेश्वर के राज को खोजने के विषय कह रहा है। कोलोसी 3 अध्याय में हम लोग वहाँ देखते हैं एक पद में, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो, हिया मसीह, जहाँ मसीह विद्यमान है। अब परमेश्वर के दहनी ओर बैठा हुआ है ना। हमको स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहना है ना, क्योंकि हम स्वर्ग जाने वाले हैं। आप जब मैंने ट्रेन के सफर में होते हैं तो आप क्या ध्यान में रहते हैं कि जहाँ हमारी मंजिल है वहाँ जाना है। हाँ, हमारी मंजिल कहाँ है। हाँ, इसलिए दाऊद कहता है कि यहोवा मेरा क्या है, चरवाहा है, मुझे कुछ घटी कमी नहीं होगी। यदि आप समझ जाएंगे यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी कमी नहीं होगी, है ना। हम उस बात को एक बात याद करेंगे जो हम लोग कहते हैं, यहोवा यिरे परमेश्वर, है ना। ये हम इब्राहिम के जीवन को लेके चलेंगे। जब इब्राहिम को परमेश्वर ने कहा कि अपना जो प्रिय चीज को उसको क्या करना, बलिदान करना है ना। इब्राहिम बिना सोचे समझे वो अपने बेटे, है ना, बलिदान करने के वस्तु को लेके मोरिया पहाड़ में चला जाता है ना। और जैसे ही वो अपना बेटे को बलि करना चाहता है, परमेश्वर क्या करता है वहाँ, है ना, उसका बेटा उससे पहले सवाल करता है ना। मैं इस बात को बताना चाहता हूँ कि पिताजी मेरे, हमारे पास तो सब कुछ है बलि बलि करने में, बलि की मेमना कहाँ है। तो परमेश्वर, इब्राहिम को विश्वास था कि परमेश्वर आप ही उपाय करेगा, है ना। और वहाँ सचमुच जब इब्राहिम बोलता है उनका बेटे को कि बेटा तुम ही उस बलि का है, मेमना है, तो इब्राहिम का बेटा इसहाक कुछ नहीं बोलता है, वो बलि होने के लिए वो उस बलिदान में चढ़ जाता है। किंतु इब्राहिम को विश्वास था परमेश्वर क्या है, हमारे साथ कुछ, वो विश्वास योग्य है, हमारे साथ तो ऐसा कुछ नहीं करेगा, है ना। इसलिए उसी विश्वास के साथ वो जैसा अपने बेटा को बलि करना चाह रहा था, तो उसी समय परमेश्वर ने कहा, हे इब्राहिम, इब्राहिम रुको, है ना, मैंने तुम्हें परख लिया है ना। विश्वास का क्या पिता निकला, है ना। परख लिया कि इब्राहिम कैसा था, है ना। तो उसके बाद उनको क्या किया, एक झाड़ी में फंसे मेमना दिया, और वो लोग दोनों बाप बेटे पूरा बलि करके परमेश्वर धन्यवाद करते घर लौटता था, है ना। क्योंकि इब्राहिम जानता था जब उसको 100 वर्ष में परमेश्वर उनको संतान दे सकता है, तो परमेश्वर उपाय भी कर सकता है। इसलिए दाऊद उस बात को जानता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है ना। दाऊद का अगर जीवन को आप अध्ययन करेंगे तो आप जानेंगे कि परमेश्वर उनके जीवन में बहुत सारी घटी कमी आई, परमेश्वर उसके सारी घटी कमी को पूरा किया। इसलिए बोलता है कि हमें पतरस के पत्रियों में जब मैं पढ़ रहा था, पहला पत्र 5 के 7 में बोलता है कि अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो। हाँ, वही बात मत्ती में हम जो पढ़ रहे थे, है ना, पहले उसके राज धर्म खोजो, है ना, वस्तु मिल जाएगी हमको। प्रिय, हमको किसी बात की चिंता नहीं करना है कि आपका बच्चा कहाँ पढ़ रहा है ना, वो कैसे आएगा, है ना, पेमेंट नहीं मिला, कैसे खाएंगे, कैसे पिएंगे, है ना। परमेश्वर हमारे सारी आवश्यकताओं को क्या करता है, पूरा करने वाला परमेश्वर है ना। और इसलिए अगर आप मैंने भजन संहिता 34 अध्याय उसका 8 पद अगर पढ़ेंगे, है ना, बोलता परख कर देखो यहोवा कैसा भला है। आपको परखना है, यहाँ लिखा हुआ है यहोवा, परख कर देखो। इंग्लिश में अगर पढ़ेंगे टेस्ट मी, है ना, आपको चखना है, जानना है इस परिस्थिति में परमेश्वर हमको कैसा खिलाता है ना, कैसा पिलाता है ना। क्योंकि परमेश्वर ने कहा पहले यदि आप परमेश्वर के राज को खोजते हैं तो आपको किसी बात की घटी कमी नहीं होगी, है ना। तो ऐसे लोगों के लिए, ऐसे विश्वासियों के लिए, ऐसे भाई बहन के लिए परमेश्वर इस बात को बोलता है कि परख कर देखो यहोवा कैसा भला है, धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण में आता है। यदि आप परमेश्वर के शरण में आएंगे, यीशु मसीह के शरण में आएंगे, एक दिन नहीं, प्रत्येक दिन आपको आना प्रियो, हर सुबह, दोपहर में, शाम को, है ना, हर समय, है ना। इसलिए अगर हम उससे भजन संहिता उससे
एक जगह कहता है दाऊद, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा। मैं बताना चाहता हूं आप लोग को, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, है ना। हमको हर समय परमेश्वर क्या करना है, धन्य कहना है, धन्यवाद देना हर बात के लिए। परमेश्वर ने आपके जीवन में जो उपकार किया है उसको कभी आपको नहीं भूलना है ना। हाँ, यहाँ वो चौथी सदी का एक पद में कह रहा, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी, है ना। हर समय, है ना। आप संसारिक नहीं है, आप एक प्रभु के जन हैं। तो आपको हर समय परमेश्वर का धन्यवाद देना, हर बात के लिए प्रिय धन्यवाद देना। हाँ, क्योंकि परमेश्वर क्या है, भला परमेश्वर है, भला परमेश्वर प्रियो, है ना। वो आपकी हर आवश्यकताओं को पूरा करेगा, है ना। इसलिए आपको चखना, टेस्ट परखना है इस कठिन परिस्थिति में। इसलिए परमेश्वर का वचन भी कहता है, संकट का समय आप जब पुकारेंगे, भजन संहिता में कहता है 50 अध्याय में 15 पद में, और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। प्रियो, परमेश्वर को परखने का समय है, चखने का समय है ना। आप जब खाली समय होते हैं तो खाली घर बोलता शैतान का घर होता है ना। इसलिए आपको खाली समय नहीं बिताना है, आपको अपने आप को बिजी रखना है। इसलिए बिजी रखने का सबसे अच्छा उपाय है परमेश्वर के वचन में ध्यान, उसका क्वाइट टाइम करिए, प्रत्येक दिन क्वाइट टाइम करिए, है ना। जब आप प्रत्येक दिन क्वाइट टाइम करेंगे तो परमेश्वर सचमुच आपको आशीष देगा, है ना। परमेश्वर भी देखता है कि मेरे बच्चा मेरी बातों को सुनता है कि नहीं, है ना। अब मैं उस घटना को मैं बताना चाहता हूँ कि जब प्रथम पुरुष और स्त्री, जब परमेश्वर ने आदम वटिका बना कर रखा था, उनको छोड़ दिया था, खाली एक तो चेतावनी दिया था कि वो भले और बुरे वृक्ष के फल को कभी मत खाना, कि जिस दिन तुम खाओगे उस दिन अवश्य मर जाओगे। हाँ, जब आप संसार की बातों को चिंताओं में रहते हैं, संसार की बातों में चलते हैं, है ना, क्योंकि परमेश्वर के यदि आप संसार की बातों में जितना आप लिप्त होते जाएंगे, आप उतने ही परमेश्वर से क्या दूर होते जाएंगे, है ना। तो वो लोग क्या किया, जब दूसरों की बातों को सुना, वो शैतान की बातों को सुना कि वो फल को खाओगे तो परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, है ना। क्या आप परमेश्वर के तुल्य हुए? मगर दुर्भाग्य है कि वो लोग सचमुच जो परमेश्वर को देखते थे, परमेश्वर की जो उपस्थिति थी, है ना, संगति थी, सब टूट गया प्रियो। शैतान ने हमारे संगति को परमेश्वर से तोड़ दिया। मैं यीशु मसीह का धन्यवाद देना है, क्या ना, परमेश्वर धन्यवाद देना है कि हर दिन धन्यवाद देना है कि वो परमेश्वर ने बोलता है कि ये यूहन्ना में बोलता है 3:16 में, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए प्रियो, है ना। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, इसलिए वो बताना चाहता है कि परमेश्वर ही हमारा चरवाहा है, परमेश्वर ही हमारा सब कुछ है। हम लोग गीत को भी गाते हैं, हाँ, अधिकतर मसीह लोग गीत गाते हैं, है ना। तू ही मेरी माता, तू ही मेरे पिता, है ना, तू ही मेरा सब कुछ है ना। इसलिए आपको परखना है ना। वो एक गलती के कारण से आज हम परमेश्वर के महिमा से, है ना, संगति से दूर है। आदम हवा ने क्या किया, उस फल को, वो आज्ञा पालन को नहीं किया, है ना। उन्होंने तो गलती एक बार की है, मगर हम मसीह जब विश्वास में आते तो हम लोग बार बार गलती करते हैं, है ना। अरे यीशु मसीह हमको कुछ नहीं बोलेगा, अरे सोने दो, अरे ये करने दो, वो करने दो। आजकल जमाने में बहुत सारे बच्चे सोशल मीडिया में फंसे हुए हैं, मैं चेक करते रहता हूँ, मुझे भी मेरे आत्मिक जीवन में वो देख के घात पहुंचता है। मैं परमेश्वर धन्यवाद देता हूँ कि मैं उस बातों से दूर हूँ। मैं भी जब संसार में था, मैं सांसारिक बातों में बहुत नजदीक था, परमेश्वर यीशु मसीह से दूर था, है ना, है ना। मैं उस बात को नहीं जानता था, जब भजन से तेजी से तो मैं कहता यह मेरा चरवाहा है ना। मैं सांसारिक बातों में चिंता करता था कि मैं खूब कमाऊंगा, फिर खूब ये करूंगा, मगर आज उस बात की घटी कमी परमेश्वर ने क्या कर दिया, पूरा कर दिया, है ना। परमेश्वर का धन्यवाद देना आपको, है ना, कि यह हुआ मेरा चरवाहा है ना। जब परमेश्वर ने कहा कि मत डर, मैं तुम्हारे संग संग हूँ, है ना, इधर उधर मत तांग, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, है ना।
यशाया में हम लोग पढ़ रहे थे कल की सुबह में पढ़ रहा था। 41 अध्याय यशाया, वहाँ 10 पद में कहा मत डर, है ना। 365 दिन हमारे इस वर्ष में होता है, 66 दिन होता है, बस 365 बाइबल में भी एक एक हर दिन के लिए एक वचन है मत डर, है ना। मत डर शब्द 365 से भी अधिक आया है बाइबल में, आप देख सकते हैं। हर दिन के लिए एक वचन है मत डर। हमको किसी बात के लिए डरना नहीं। आपके जीवन में अगर कोई किसी बात की अगर कोई डर भय, है ना, माने इसका मतलब हम संसारिक बातों में लिप्त है, हम परमेश्वर की बातों में चिंता नहीं कर रहे हैं, है ना। हम सांसारिक बातों में क्या कर रहे हैं, लिप्त है ना। हम आप अपने आप को परख सकते हैं, कोई आपको उंगली क्यों उठाएगा। आप खुद अपने आप को परखिए, आप परमेश्वर का वचन पढ़िए और देखिए, अपने आप को जांचिए, है ना। परमेश्वर ने मौका दिया आपको इस परमेश्वर का वचन को क्या करना है, हर दिन अपने हृदय में। कुलुस्सी इस के पत्र में बोलता है कि अध्याय से, है ना, परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में बसने दो, है ना। जब परमेश्वर का वचन रहेगा, है ना, तो हमें किसी बात की चिंता होगी, किसी बात की चिंता नहीं होगी, कोई घटी कमी नहीं होगी, है ना। इसलिए बोलता मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक। इसलिए हमको संसारिक बातों में नहीं ताकना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा और अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। हमारा परमेश्वर कितना प्रेमी परमेश्वर है ना। है ना, बोलता है कि हमारे बाल पकने तक वो विश्वास योग्य रहने वाला परमेश्वर है। क्या आप परमेश्वर के साथ विश्वास योग्यता दिखाते हैं? अपने आप को जांचना है। कोई मनुष्य का अधिकार नहीं है किसी को जजमेंट करने का, कोई किसी को जजमेंट नहीं कर सकता है ना। इसलिए मैं परमेश्वर धन्यवाद देता हूँ। ये लिखता है कि मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ प्रियो। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, तेरी सहायता करूंगा, अपने दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। इसलिए जब आप विश्वास करते हैं कि आप परमेश्वर आपका यहोवा है, आपका परमेश्वर है ना। तो वचन भी कहता है स्वर्ग और पृथ्वी में एक ही नाम है, केवल यीशु मसीह के नाम, है ना। और कोई परमेश्वर नहीं है, वो जिंदा परमेश्वर एक है ना, जिसने आपके लिए, आपके पापों के लिए उस कलवरी क्रूस में अपना लहू को बहाया, आपके कारण, आपके पापों के लिए कोड़े खाए, आपके कारण निंदा सही, है ना, आपके बदले में भी वो काम किया है। आपको जिस पाप के कारण से के लिए बदला ये करना था, क्या बोलता, आपको परेशानी उठानी थी, आपको मैंने सजा मिलनी थी, मगर वो यीशु मसीह ने क्या कर दिया, पूरा कर दिया है। इसलिए वो कहता है ना। आपको चरवाहा का मतलब पता है आपको, जो क्या करता है, मालिक, है ना, जिसका, है ना। इसलिए भजन संहिता में कहता है कि वो मेरे मन का स्वामी, है ना, मैं, है ना, कौन है हमारा मन का स्वामी। इसमें अगर आप भजन संहिता है 31 अध्याय में, वहाँ हम देख सकते हैं 31 अध्याय में कहता है, 131 अध्याय में, अ, तो 31, सॉरी 131 नहीं है। हम्म, जहाँ कहता है कि मैंने तुझे, मेरे मन का स्वामी तू है ना, माता के गर्भ से चुन लिया है ना। परमेश्वर का वचन यदि आप प्रत्येक दिन पढ़ेंगे तो परमेश्वर आपको, आपसे क्या करेगा, बात करेगा, है ना। परमेश्वर का वचन जीवित है प्रियो, है ना, आपके घर में रहता है ना। यहाँ भी कहता है कि 138 में, मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूंगा, देवताओं के सामने भी मैं तेरा धन्यवाद करूंगा। संसार में और कोई देवता नहीं है ना। आप उस, है ना, यदि आप पढ़ सकते हैं भजन संहिता में,
भजन संहिता में बहुत सारी बातों को परमेश्वर एक गीत के रूप में भी लोग गाते हैं, है ना। आप भी एक गीत के रूप में गा सकते हैं ना। आप प्रत्येक दिन परमेश्वर का आराधना कर सकते हैं, है ना। आपको कोई रोकने वाला नहीं है ना, आपकी इच्छा, है ना। इसलिए जब कहता हूँ किसी बात की चिंता नहीं करना, है ना, आप समझ गए कि यहोवा मेरा चरवाहा है ना। बोलता है कि कैसे हमको मैंने वो भोजन खिलाता है, बोलता है 2 पद में बोलता है कि वह मुझे हरी हरी चराइयों में क्या कर बैठाता है ना। परमेश्वर के अगर संगति में रहेंगे, भवन रहेंगे, बोलता है चिकना चिकना भोजन से क्या होंगे आप, भरपूरी आपको होगी, है ना। मैं बहुत सारे गवाहों को बता सकता हूँ, मगर सबसे बड़ी गवाही है परमेश्वर का वचन, है ना। सबसे बड़ी गवाही है, इससे बड़ी कोई गवाही नहीं है ना। ये सबूत है। बोलता है कि वह मुझे सुखदाई झरने के पास ले चलता है ना। अगर ऐसा है हम लोग पढ़ेंगे 9 अध्याय में, बोलता है कि वो शांति का राजकुमार है। आज लोग शांति को खोज रहे हैं ना, है ना। शांति की तलाश में भी रहते हैं, मगर शांति का राजकुमार तो खुद यीशु मसीह है प्रियो। इसलिए आइए हम यीशु मसीह के पास आएंगे, उस जीवित परमेश्वर के पास आएंगे, और आप अपने जीवन में इस बात को लिख लीजिए। जैसा परमेश्वर वचन कहता है कुलुसे में, अधिकाय से वचन बसने दीजिए। इसलिए दाऊद कहता है भजन संहिता में कि यदि परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में रहेगा तो हम उसके विरुद्ध पाप नहीं, किसी बात की चिंता नहीं है। इसलिए हमको स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहना है ना, स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहना, हमें किसी बात की चिंता नहीं करना है। कभी कभी जीवन में डर लगता है ना, इसलिए भजन संहिता में कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि सा न डरूं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता। वही बात को मैं बता रहा था 41 का 10 में, मत डर, मैं तुम्हारे संग संग रहने वाला परमेश्वर हूं, है ना। यदि आप विश्वास करते हैं तो आइए हम प्रार्थना के साथ इस आज के दिन को फिर से हम लोग शुरुआत करेंगे। परमेश्वर धन्यवाद दीजिए, आपके जीवन में परमेश्वर का वचन अधिकाई से भरने पाए, है ना। प्रत्येक दिन परमेश्वर वचन पढ़िए, इसमें मनन करिए, है ना। मैं कह रहा हूँ बोल के नहीं, यीशु मसीह की आज्ञा है ना, कि हमको क्या करना, परमेश्वर का वचन को खाना प्रत्येक दिन, है ना। परमेश्वर यीशु मसीह की आज्ञा, परमेश्वर जीवित परमेश्वर की आज्ञा है कि हर जन, संसार के हर लोग परमेश्वर के वचन को क्या पढ़े, है ना। अधिकाय से इस्राएली जाति को जीवन में देखिए, आप जानते भी होंगे कि वो लोग व्यवस्था की 5 पुस्तकों को याद करते थे, है ना। तो क्या हम लोग परमेश्वर के वचन को याद करना क्या इतना कठिनता है? बहुत लोगों को परेशानी होती है, बोलते हैं कितना छोटा अक्षर है, इतना मोटा किताब है ना। मगर क्या इन बातों से हम पीछे हट सकते हैं? परमेश्वर का वचन एकदम सिंपल से सरल है ना। और एक संग्रहालय है ना, 66 पुस्तक का, है ना। परमेश्वर आपको एकदम महान बनाना चाहता है, इसलिए आप संकट का समय पुकारेंगे तब ना, है ना, आपकी बहुत सारी परेशानी दूर हो जाएगी। इसलिए मैं कहता हूँ कि जब आप जितना जितना परमेश्वर के पास समीप जाएंगे, आप सांसारिक बातों से इतना दूर जाएंगे, है ना। क्योंकि आपको सांसारिक बात को आपको जीवन अनंत जीवन प्राप्त नहीं होगी, आपको आत्मिक बातों से अनंत जीवन प्राप्त होगी। इसलिए आप जितना संसार की ओर समीप जाएंगे उतना आप परमेश्वर से आप दूर होते जाएंगे, है ना। एक उदाहरण मैं देता हूँ, सबसे बड़ा उदाहरण बाइबल में यीशु मसीह एक कहानी के दृष्टांत के द्वारा बताता है कि लाजर और धनवान के विषय में, है ना। धनवान अपने सांसारिक वस्तु में बहुत लिप्त था, वो किसी का भलाई करना भी नहीं मैंने चाहता था या करना करता नहीं था, हाँ। और जब गरीब लाजर मर गया और धनी व्यक्ति मर गया, मगर मरने के बाद वहाँ उल्टा हो गया परमेश्वर के राज में। गरीब लाजर अब्राहम की गोद में चला गया और धनी नरक में चला गया। आप धनी है इसका मतलब ये मत सोचिए कि आप परमेश्वर के राज में चला जाएंगे, है ना। आपका परमेश्वर के पर जो भी साथ जो रिश्ता है, वो रिश्ता आपको परमेश्वर के पास ले जाएगा। यदि आपके रिश्ता में कोई परेशानी है ना, रिश्तों में परेशानी है, तो
आपको कभी भी वो रिश्ता कभी मजबूत नहीं होता है। सबोपदेश में कहता है तीन बंधन की जो दोड़ी है ना कभी नहीं टूटती है ना। प्रियो, आप अगर परिवार वाले हैं तो आपको परिवार में इस समय आपको बैठ के प्रार्थना करना है ना। आपके परिवार में बहुत सारे परिवार बैठते नहीं होंगे है ना, अकेले ही बैठ सकते हैं आप, मगर आपको क्या करना है, विश्वास के साथ में है ना, एक आशा रखते हुए कि सचमुच जैसा मैंने उद्धार पाया है हमारा परिवार भी उद्धार पाएगा। मैं बताना चाहता हूँ प्रियो, मैं प्रार्थना हमेशा करता था कि अपने प्रिय लोगों के लिए, कि हमारे मम्मी के परिवार, हमें पापा का परिवार, मैं विवाहित हूँ और हमारे अभी पत्नी के परिवार और मेरे परिवार सबके लिए प्रार्थना करता था है ना। शादी से पहले भी प्रार्थना करता था, विवाह होने से पहले प्रार्थना करता था, मगर सचमुच परमेश्वर धन्यवाद है तो लोग भी उद्धार पा रहे हैं। खाली आप एक क्षण उद्धार पाई, आपका पुराना वंश भी उद्धार पाएगा। आपका विश्वास आपके परिवार को क्या करेगा, उद्धार दिलाएगा ना। जीवन में आपका ऐसा कोई समस्या आ गई है ना, उस समस्या से क्या कर रहा है शैतान, आपको समस्या से फंसा के रखा है, बंधन बांध के रखा हुआ है, दिमाग में टेंशन दे के रखा है आपको। मगर जब आप परमेश्वर संतान तो उस बंधन से क्या हो सकते हैं, छुटकारा पा सकते हैं ना। आप आजाद है। हम लोग गीतों गाते हैं, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद हूँ है ना। जैसे हम लोग गीत गाते हैं, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ, टूटे सारा बंधन आजाद हुआ हूँ, टूटे सारा बंधन आजाद हुआ हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। आप इस गीत का को गा सकते हैं। और प्रियो, उस परमेश्वर का दास को, भाई को धन्यवाद देना चाहिए कि पवित्र आत्मा ने इस गीत को लिखने में उनको सहायता की है। बहुत अच्छा गीत है। आप यूट्यूब में सर्च करके इस गीत को गुनगुना सकते हैं, गा सकते हैं ना। आराधना करना, मैं हर समय परमेश्वर को धन्यवाद, मेरे मुख से निरंतर परमेश्वर की स्तुति होती रहे ना। होना है आपको, नए गीतों को भी गाना है, कोशिश करनी है आपको है ना। आपको जानने की परमेश्वर आपका चरवाहा है, आपको कोई घटी करने में। यदि आप विश्वास करते आइए मेरे साथ प्रार्थना करेंगे। आइए अपने आंखों को बंद करिए, प्रार्थना करेंगे। महान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते प्रभु जी आज की सुबह के लिए। आपने कहा प्रभु जी, यह मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी कमी नहीं होगा प्रभु जी। इसलिए पिता परमेश्वर, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे प्रभु जी, मैं उसका धन्यवाद करता प्रभु जी कि पिता परमेश्वर, जब प्रभु जी आप हमारा चरवाहा हैं, जैसे इब्राहिम आपके दास का आपने उन घटी को कमी को पूरा किया। आपने पहला पतरस 5 का 7 पद में कहा कि प्रभु जी अपने सारी चिंता उसी पर डाल दो। आपका प्रभु जी मत्ती 11 अध्याय 28 पद में कहता है, हे सब परिश्रम करने वाले, बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ प्रभु जी। हाँ प्रभु, जितने भी इस समय इस वीडियो को यार देखेंगे प्रभु जी, और यदि उनके जीवन में कोई बोझ है प्रभु जी, उनके विश्वास से यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी सारी बोझ यीशु के नाम से उतर जाने पाए, सारी समस्या यीशु के नाम चले जाने पाए। आप प्रभु जी आपने कहा कि मत डर, आप हमारे संग संग रहने वाला परमेश्वर है। आप प्रभु जी एक प्रभु जी प्रेमी पिता के समान, एक माँ के समान, एक मित्र के समान प्रभु जी हमें प्रभु जी संभालता है प्रभु जी। इसलिए प्रभु जी आपके प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं कि प्रभु जी आपने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रभु जी सबसे बड़ी बात है कि आप हमसे प्रेम करते हैं। इस बात को बताने के लिए धन्यवाद, कि इस बात को याद दिलाने के लिए धन्यवाद कि आप हमारे चरवाहा है प्रभु जी। आप हमें हरी हरी चराइयों में प्रभु जी ले चलता है, हमें हमें कोई बात की घटी कमी। इसलिए प्रभु जी आपने जब हमें चेताया है
समझाया कि हमें स्वर्गीय बातों की चिंता में रहना प्रभु जी। हाँ प्रभु, आपका वचन भी कहता, जो संसार से प्रेम करता, जो आपसे प्रेम नहीं करता प्रभु जी। हम आपके बच्चे प्रभु जी, हम आपसे प्रेम करने वाले हो सके। प्यार प्रभु, समय के लिए धन्यवाद देते हैं। दिन भर के प्रत्येक कार्य को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं। हाँ, आप आपका आपका वचन भी कहता है, नीति वचन 5 अध्याय 6 पद में, हाँ प्रभु, सभी बातों को स्मरण प्रभु जी, आप ही को स्मरण करके हर दिन प्रभु जी काम को करना प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हम यीशु मसीह का नाम क्यों ऊंचा उठाते हैं, और इस दिन में प्रभु जी समय प्रभु जी, प्यार प्रभु जी, इस दिन का शुरुआत करते प्रभु जी। प्यार प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं, यदि इसी वक्त किसी की प्रभु परिवार में कोई समस्या हो रही प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, कोई भी घटी कमी हो रही प्रभु जी, इस वायरस के समय प्रभु जी, लोग प्रभु जी चिंताओं में प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, मेरा मैं चला जाऊंगा संसार से तो मेरा परिवार क्या होगा प्रभु जी। इसलिए जो आपका वचन कहता है, किसी बात की घटी कमी नहीं होगी। हाँ प्रभु जी, आपका वचन कहता है कि अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो। तो प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं, ऐसा व्यर्थ चिंताओं करने वाले लोगों के लिए प्रभु जी, उनकी सारी चिंता यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। इसी वक्त हम प्रभु जी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, प्यार प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनका जीवन में यीशु मसीह के नाम से आशीष आए। यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी, उन प्रभु जी बुजुर्ग को, बच्चों को प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, संसार में जो प्रभु जी पाए जाते हैं, चाहे प्रभु जी हमारे आसपास के, हमारे प्रभु शहर के, हमारे प्रभु जी राज्य के, हमारे देश के, या प्रभु जी पूरे पृथ्वी के प्रभु जी देशों में प्रभु जी, ऐसा बच्चे बुजुर्ग है जो समस्या से प्रभु जी ग्रस्त है प्रभु जी, महिलाएं हैं प्रभु जी, वर्क करने वाले लोग हैं प्रभु जी, सेवा करने वाले लोग हैं, सभी को प्रभु जी तेरे लोग ढकते प्रभु जी, तेरा अनुग्रह होने पाए प्रभु जी। प्यारे प्रभु, दिनों दिन प्रभु जी वायरस का असर प्रभु जी हो रहा है प्रभु जी, इसलिए हम प्रार्थना करते प्रभु जी, आप ही उपाय करने वाला परमेश्वर है। इस वायरस से छुटकारा आप ही दिला सकते प्रभु जी, हम ऐसा विश्वास करते प्रभु जी, और जल्द से जल्द आप छुटकारा देंगे। हाँ प्रभु जी, ऐसा प्रार्थना करते प्रभु जी, इसी विश्वास के साथ कि प्रभु जी, जब हम घरों में रहते हैं प्रभु जी, हाँ हर समय प्रभु जी आपकी स्तुति, हम परिवार के साथ आपकी आराधना करने पाए, आपको महिमा दें, क्योंकि प्रभु आपका वचन कहता है प्रभु जी, आपकी आंखें सब स्थानों में लग रहती, आप अपने बच्चों की बातों में ध्यान देते प्रभु जी। हाँ कि प्रभु आप हमसे बात करना चाहते, अपनी बातों को बताना चाहते प्रभु जी। इसलिए पिता परमेश्वर, जितने लोग प्रभु जी आपके समीप आते प्रभु जी, सभी को तृप्त करता है प्रभु जी। इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने कहा प्रभु जी, मुझे जानो। हाँ, लोग तो पहचानते हैं प्रभु जी आपको, मगर जानते बहुत कम लोग हैं प्रभु जी। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं, आपको पहचानने वाले नहीं, जानने वाले, अच्छी तरह से जानने वाले हो सके प्रभु जी। और आपने जो प्रभु जी आपके वचन पवित्र बाइबल में प्रभु जी, आपने एक बाइबल के रूप में प्रभु जी एक पुस्तक को दिया है, जीवन की पुस्तक को दिया है प्रभु जी, ये जैसे कैसे अपने जीवन को चलाना है प्रभु जी। इस उपकारों के लिए प्रभु जी आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्यार प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं कि प्रभु जी आपके दासों के लिए जो 40 लेखकों के द्वारा प्रभु पवित्र आत्मा की अगुवाई से लिखा गया एक प्रभु जी पुस्तक है, जीवन की पुस्तक है। क्योंकि आपका वचन कहता है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था प्रभु जी। प्यार प्रभु जी, हम सब बात के लिए धन्यवाद देते हैं। आपने जैसा कहा प्रभु जी, आज आप हमारे चरवाहा हैं। यदि किसी के परिवार में कोई घटी कमी भी हो रही है, यीशु के नाम से पूरी होने पाए, उनके विश्वास से पूरी होने पाए प्रभु जी। आपने कहा फर्क कर देखो यह कैसा बोला, वो परखने पाए, चखने पाए प्रभु जी। हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते प्रभु जी, सब बात के लिए धन्यवाद देते हैं, आदर में हम आपको देते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप लोग को आशीष दें, प्रभु आप लोग को आशीष दें।